रोहन की नींद अचानक खुली। उसे घर में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, धीमी फुसफुसाहट जैसी। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। अब यह स्पष्ट था कि कोई फुसफुसा रहा था। रोहन बिस्तर से उठा, घबराहट उसके सीने में घर करने लगी। कहीं दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाजें कहां से आ रही थीं? उसके मन में एक ख्याल आया, तीसरी मंजिल। क्या उसे ऊपर जाकर देखना चाहिए? रोहन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। तीसरी मंजिल पर एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में धूल के कण तैर रहे थे। एक पुराना झूला हवा में हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही हो। रोहन ने गौर से देखा। जमीन पर ताजे पैरों के निशान थे, लेकिन यहां तो कोई नहीं रहता था। एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। रोहन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया, बस फुसफुसाहट की आवाजें तेज हो गईं। रोहन ने जोर लगाकर दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरा खाली था, लेकिन हवा में ठंडक थी। एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे किसी पुरानी कब्र से आ रही हो। रोहन को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन घबराकर दरवाजा पीटने लगा। खोलो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। वहां से नीचे कूदना नामुमकिन था। वह फंस चुका था। तभी उसकी नजर दीवार पर बनी एक दरार पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि यह दरार दरअसल एक संकरी सुरंग का रास्ता थी। बेकसूर रोहन उस सुरंग में घुस गया। उसे लगा शायद यहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, लेकिन यह सुरंग एक भूल भुलैया बन गई। हर मोड़ पर दीवारों पर एक ही वाक्य लिखा था, बाहर कोई रास्ता नहीं। रोहन दौड़ता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुरंगें उसे वापस उसी कमरे में ले आती जहां से उसने शुरुआत की थी। थक हार कर वह जमीन पर बैठ गया। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। जैसे ही उसने उस तस्वीर को देखा, उसके होश उड़ गए। तस्वीर में वही था रोहन, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। रोहन को समझ आ गया था, वह इस घर का कैदी बन चुका था, उन तमाम लोगों की तरह जो यहां पहले रह चुके थे। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, पुराने मकान में फिर एक किराएदार गायब। तीसरी मंजिल का कमरा फिर से खाली था। धूल और खामोशी ने एक बार फिर अपना डेरा जमा लिया था, लेकिन अब उस कमरे में एक चीज बदल चुकी थी। खिड़की के पास रखी एक पुरानी कुर्सी पर एक नया चेहरा नजर आ रहा था। एक चेहरा जो डर से सफेद हो चुका था, आंखें खुली हुई थीं, मानो किसी अनदेखी दहशत को देख रही हो। रोहन भी अब उन गायब किराएदारों में शामिल हो गया था। हमेशा के लिए उस भूतिया मकान का हिस्सा बनकर रह गया था।